विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस तासिका के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र में हिंदी गद्य साहित्य ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 3 के अंतर्गत से कथा यात्रा संपादक डॉक्टर माधव सोनटक्के जी की जो पाठ्यपुस्तक हमारी अभ्यास के अंतर्गत रखी हुई है, उसके अंतर्गत से 10वीं कथा जो है फैसला मैत्रेय पुष्पा जी की, इस पर प्रकाश डालने वाले हैं। इससे पूर्व हमने लगभग 9 कथाओं को देखा। कथा का संपादन कार्य करते समय डॉक्टर माधव सोनटक्के जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के, आप जो है तो प्रोफेसर है, बड़ी जो है तो अच्छी कथाओं का चयन किया। 12 ही कथा ऐसी है क्योंकि क्या है, अलग अलग खूबियां है। जैसे हमने देखा जमींदार का दृष्टांत जे न्यूटन जी की, ये जो है तो सर्वप्रथम अनुवादित कथा है। एक टोकरी भर मिट्टी सप्रे जी की एक मौलिक कथा है। उसी प्रकार हर कथा की अपनी अपनी क्या है, एक विशेषता है। तो फैसला, यह भी एक कथा मैत्रेय पुष्पा द्वारा क्या है, रचित कथा है। मैत्रेय पुष्पा हिंदी साहित्य में कथाकार के रूप में एक अन्य साधारण महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कथाकार मैत्रेय पुष्पा का जन्म 30 नवंबर 1944 को अलीगढ़ जिले के सिकुर्रा गांव के एक गरीब किसान ब्राह्मण के घर में हुआ। मैत्रेय पुष्पा का आरंभिक जिला जो तो झांसी के खिल्ली गांव में व्यतीत हुआ। मैत्रेय पुष्पा का नाम पुष्पा हीरालाल पांडे है। पिता मैत्रेय कहकर पुकारते थे तो माता पुष्पा कहकर पुकारती थी। मैत्रेय पुष्पा ने पियर और ससुराल के दोनों नामों को त्याग कर पिता और माता के प्रिय नाम मैत्रेय पुष्पा से साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया। मैत्रेय पुष्पा के पिता का नाम पंडित हीरालाल पांडे तथा माता का नाम कस्तूरी है। हीरालाल का जन्म उपाध्याय गोत्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मैत्रेय के पिता 48 बीघे खेत के मालिक थे, परंतु पिता खेती के काम करने के बदले लड़कियों की खरीद फरोख्त करने में ही अपना सारा समय गंवा देते थे। परिश्रम कर अनाज उगाने की अपेक्षा लड़कियों का सौदा करने का धंधा इन्हें अच्छा लगता था। बदचलनी और दुष्चरित्र के चलते हीरालाल को कोई अपनी बेटी देने के लिए राजी न होता। मात्र 800 रुपए हीरालाल पांडे ने अपनी गृहस्थी चलाने के लिए कस्तूरी को पत्नी स्वरूप खरीद लिया। पिता के देहांत के समय मैत्रेय मात्र 18 महीने की थी। मैत्रेय की मां कस्तूरी कर्मठ इरादों की दृढ़ थी। पति की अचानक मृत्यु के उपरांत विधवा मां पर पड़ने की धुन सवार हो गई और बूढ़े तथा गठिया से ग्रस्त ससुर के पास अपनी दुधमुई बेटी को छोड़कर 2.5 कोस पैदल चलकर उस स्कूल पढ़ने जाती थी। मां का एक ही लक्ष्य था कि शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़े होना। शिक्षा प्राप्त कर मैत्रेय की मां ने ग्राम सेविका की नौकरी की। शिक्षा और नौकरी के कारण
मैत्रेय का बचपन और बच्चे जैसे लुभाने वाले मनभावन जीवन उसका तो नहीं गुजरा। माँ की मीठी आवाज से अंगड़ाई देते हुए उठना और रात में राजा रानी की कहानियों को सुनते सुनाते माँ की बाहों में सोना मैत्रेय के नसीब में नहीं था। वो तो माँ के इशारे पर उठती बैठती और माँ उनके लिए ईश्वर की जीती जागती क्या है प्रतिमा थी। मैत्रेय पुष्पा की जो शिक्षा है खिल्ली गांव से 2 कोस पर मोट के स्कूल में संपन्न हुई। इसके पश्चात मैत्रेय माता की ऐसी मैत्रेय पुष्पा के माता की ऐसी इच्छा थी कि मैत्रेय पढ़ लिख कर विदुषी बने और पुरुषों की गुलामी करने के बजाय स्वाभिमान से अपना जीवन व्यतीत करे। इसलिए उन्होंने मैत्रेय पुष्पा को इंटरमीडिएट की परीक्षा डीवी इंटर कॉलेज मोट से सन 1960 में पास की और अगली शिक्षा के लिए बुंदेलखंड कॉलेज झांसी में सन 1962 में बी और सन 1964 में हिंदी साहित्य में एमए करवाया। मैत्रेय पुष्पा ने अपनी शिक्षा के दौरान गांव से मोट के स्कूल के रास्ते पर जो है तो एक रिश्तेदार के घर पर रहने का क्या है हमें दिखाई देता है कि उसका बंदोबस्त किया। 17 वर्ष की उम्र में मैत्रेय पुष्पा ने मां से अपने विवाह की इच्छा जताई। पिता के न होने और मां की नौकरी के चलते मानसिक और शारीरिक व्याभिचारों से छुटकारा पाने के लिए मैत्रेय के पास विवाह की एकमात्र परिहार्य था और इस उम्र में शादी कर गृहस्थी संभालना मां को कतई पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि मैत्रेय आगे और पढ़े तथा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। बेटी की शादी तय करने के लिए कस्तूरी जहां भी जाती थी वहां जन्म पत्री के जगहों पे मार्कशीट लेकर जाती थी। कस्तूरी भी सिद्धांतों की जो है तो बड़ी पक्की थी। बेटी को ऐसे घर में ब्याहने की ठानी थी जहाँ मैत्रेय को दहेज नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और शिक्षित होने के आधार पर स्वीकार करे। और मैत्रेय की बुआ विद्या द्वारा लाया गया डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा का रिश्ता और प्रस्ताव कस्तूरी को पसंद आया। आने पर मैत्रेय का विवाह निश्चित हो गया। विदाई के समय कस्तूरी ने अपने बेटी को सूटकेस में घर गृहस्थी की उपयोगी वस्तु की अपेक्षा किताबें दे दी और कहा बेटा क्या है पीएचडी करने के बारे में सोचना। विवाह के समय वो 19 वर्ष की थी। विवाह के उपरांत मैत्रेय पुष्पा अलीगढ़ में रहने लगी और पति रमेश चंद्र शर्मा को दिल्ली के एम्स अस्पताल में जो है तो क्या है नौकरी मिली। बाद में वो दिल्ली रहने के लिए आई। उनको जो है तो क्या है 3 पुत्रियां हुई और बड़ी का नाम नम्रता, मझली मोहिता तथा सबसे छोटी सुजाता। इन तीनों पुत्रियों की वो क्या है माता बनी और इन्होंने अपने साहित्य लेखन में जो है तो क्या है उत्तर उत्तर जो है तो प्रगति करने का कार्य किया। वैसे बचपन से ही मैत्रेय पुष्पा को शालेय जीवन से ही लिखने का बड़ा शौक था। साहित्य के प्रति उन्हें रुझान था और तीसरी कक्षा की कविता पढ़ना अच्छा लगता था। छोटी उम्र में ही उन्होंने ऐसे पत्र लिखने आरंभ किए थे कि जिस उधार उधर पटाने वाले लोग भी पत्र पढ़ करके आए अपनी माँ को स्वयं ही लगाने के पैसे दे दिया करते थे। देख लीजिए तो इस प्रकार मैत्रेय पुष्पा जी जो है तो अपने शालेय जीवन से ही इस साहित्य के प्रति आकर्षित हुई थी। लेखिका ने अपने साहित्य यात्रा का शुभारंभ जो है तो लगभग 1990 में स्मृति दंश नामक उपन्यास से जो है तो क्या है साहित्य जगत में पदार्पण किया हुआ है। लघु उपन्यास स्मृति दंश को आंगन पाखी नाम से भी क्या है लिखा गया है। तो मैत्रेय पुष्पा जी की जो
कृतियां हैं वो मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए उनकी जो महत्वपूर्ण कहानी है उसे हम क्या है यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो मैत्रेय पुष्पा की जो है तो कृतियों के पश्चात उनकी जो है तो हम उपलब्धियों को आपके सम्मुख रखते हुए हमारे पाठ्यक्रम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने जो कथा नियुक्त की हुई है, निश्चित की हुई है, उसके ऊपर हम क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिए मित्रों, मैत्रेय पुष्पा की कृतियां यदि हम देखते हैं तो सर्वप्रथम उपन्यास देखेंगे। और पहला उपन्यास उनका मैंने आपको बताया ऊपर ही 1990 में उन्होंने लेखन या लिखने का जो है तो कार्य किया और साहित्य जगत में पदार्पण किया। उनका वो लघु उपन्यास था और उसका नाम था स्मृति दंश। ये पहला उपन्यास। बेतवा बहती रही, विद्यनमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, ये बड़ा उनका फेमस और प्रसिद्ध उपन्यास है। अब इस पर हम चर्चा करेंगे तो समय की सीमा का क्या है हमें अंदाजा नहीं आएगा। केवल उनके परिचय के रूप में, स्थूल परिचय के रूप में उपन्यास साहित्य के अंतर्गत के उपन्यासों का हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने लगभग 10 उपन्यास लिखे हुए, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आलमा कबूतरी, आंगन पाखी, विजन, कस्तूरी कुंडल बसे, वही ईशूरी फग, इस प्रकार के इनके उपन्यास है। तो कहानी संकलन भी हमें जो है तो क्या है देखने के लिए मिलते हैं। लगभग 4 कहानी संकलन इनके जो है तो प्रकाशित हुए हुए हैं। तो चिहा नार, ललम निया, गोमा हस्ती है, 10 प्रतिनिधि कहानियां, है ना। तो नारी विमर्श में भी इन्होंने खुलकर जो है तो क्या है रचनाएं लिखी हुई है। खुली खिड़कियां, सुनो मालिक, नारी विमर्श सुनो, फाइटर की डायरी, आत्मकथात्मक साहित्य पर भी इन्होंने जो है तो अपनी क्या है कलम चलाई भी है। गुड़िया भीतर गुड़िया, और इन्होंने नाट्य साहित्य को भी क्या है अपने साहित्य सृजन से जो है तो क्या है सफल प्रयास करने का कार्य किया हुआ है। उनका मंदा क्रांता नामक नाटक भी क्या है प्रसिद्ध है। तो मैत्रेय पुष्पा जी की ये साहित्य साधना के पश्चात उनकी जो उपलब्धियां या उन्हें जो है तो पुरस्कृत किया गया या उन्हें सम्मानित किया गया, है ना, उनके सम्मान को या उपलब्धियों को भी हम क्या है एक नजर यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। मैत्रेय पुष्पा ने अपनी लेखनी से जिस बेबाकी तौर से इस भ्रष्ट, अश्लील, पुरुष प्रधान समाज का चित्रण किया है तथा नारी संबंधी समस्याओं को उजागर किया, साथ ही साथ उनका निवारण भी अपनी लेखनी से व्यक्त किया, इसी अनोखे लेखन को पाठकों ने खूब सराहा है। लेखन की सरल सुगमता, सौंदर्यता के स्वरूप उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी क्या है सम्मानित किया गया है। तो देख लीजिए उनके कौन से सम्मानों से उन्हें कैसा कैसा पुरस्कारित किया गया है। उतना देखने के बाद हम जो है तो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत की जो उनकी कथा है फैसला, इसे जो है तो प्रारंभ करेंगे। तो हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें साहित्य कृति सम्मान मिला है, कथा पुरस्कार फैसला कहानी के लिए मिला है। बड़ी अच्छी ये कथा है। श्री की जो है तो फैसला करने की, निर्णय लेने की जो क्षमता दे रहा है, दुरुस्त आए, अंत में जो है तो किस प्रकार से नायक के विपरीत उसकी पत्नी जो है तो उस फैसला लेती है और परिणाम वो क्या होता है, वो सब हमको क्या है देखने के लिए मिलने वाला है। तो कथा पुरस्कार फैसला कहानी के लिए मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेमचंद सम्मान 1995 में बेतवा बहती रही कृति के लिए मिले हुआ है। तो इद्दनमम उपन्यास पर भी उन्हें जो है तो शाश्वती संस्था बेंगलुरु से क्या है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा वीर सिंह जूदेव पुरस्कार वो कथा सम्मान इन्हें प्राप्त है। तो साहित्य सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली से भी इन्हें जो है तो क्या है प्राप्त हुआ है। और सार्क लिटरेरी अवार्ड से भी आप क्या है सम्मानित है। द हंगर प्रोजेक्ट के लिए इन्हें सरोजिनी नायडू पुरस्कार से भी क्या है नवाजा गया है। सुधा साहित्य सम्मान 2008
हंसाक्षर ट्रस्ट और गालिब इंस्टीट्यूट के द्वारा इन्हें जो है तो क्या है प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस कथा यात्रा के अंतर्गत से 10वीं जो कथा है हमारी फैसला, इस फैसला कथा की जो कथाकार है मैत्रेय पुष्पा जी, उसका परिचय मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। उनकी खूबियां, उनके सम्मान, उनकी विशेषताएं, है ना। अब ये सब आपके सम्मुख रखने के पश्चात हम फैसला कहानी का सारांश अपने शब्दों में आप लोगों के लिए जो है तो क्या है व्यक्त करने जा रहे हैं। या फैसला कहानी ये क्या है, ग्रामीण राजनीति का यथार्थ चित्र स्पष्ट करने वाली कहानी है। और इस कहानी को जो है तो क्या है हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैत्रेय पुष्पा की फैसला एक प्रसिद्ध कहानी है। मैंने आपको बताया उसको पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। और मैंने ये भी बताया आपको कि इसके संपादक महोदय जी ने जो है तो क्या है ये कथा का जब चयन करते हुए सब कथाएं अलग अलग शैली की, अलग अलग जो है तो खूबियों आदि जो है तो इसमें सम्मिलित की हुई है। और ये कैसी है, पत्रात्मक शैली में लिखी हुई है। तो जैसे कि उसने कहा था, ये जो है हमें दिखाई देता है कि फ्लैशबैक, या हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार की थी वो। मैंने आपको पढ़ाते समय भी उस पर डिटेल में क्या है चर्चा वगैरह की हुई है। उस प्रकार की जो है तो क्या है खूबियां वाली इसमें जो है तो सब कथाओं का समावेश किया हुआ है। प्रस्तुत कहानी पर वसुमती की चिट्ठी नामक टीवी फिल्म भी बन चुकी है। देख लीजिए, फैसला कहानी पर वसुमती की चिट्ठी नामक टीवी फिल्म भी क्या बन चुकी है। वे ग्राम आंचलिक महिला लेखिकाओं में चर्चित रचनाकारों के रूप में विख्यात है। मैत्रेय पुष्पा जी ग्राम आंचलिक महिला लेखिकाओं में चर्चित भी और विख्यात भी है। कहानी का आरंभ पत्रात्मक शैली से हुआ है, जिसमें कहानी की नायिका वसुमती अपने मास्टर साहब को पत्र लिखकर अपनी मनोव्यथा स्पष्ट करती है। जिस गांव में वसुमती का पति रणवीर ब्लॉक प्रमुख था और एक व्यक्ति दो पद पर न रहने से वो अपनी पत्नी को ग्राम प्रधान बनाता है। आजकल हम देख रहे हैं हमारे नगर निगम के इलेक्शन में, इसमें उसमें जो है तो लोग क्या कर रहे हैं, यदि वो आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए वार्ड जो है तो रखा जाता है, तो घर वाली को खड़े कर कर उसको चुना कर लाते हैं। लेकिन उसको नगर निगम में जाने की क्या है अनुमति नहीं रहती, सब उनके जो है तो पतिदेव ही करते हैं। आरक्षण की, महिला आरक्षण की बदौलत ढेर सारी महिलाओं को जो है तो क्या है ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, महानगर पालिका है ना, या हमें दिखाई देता है ढेर सारे स्थानों पर जो है तो क्या है इन्हें पद मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। लेकिन उसका इस्तेमाल उनके पतिदेव ही करते हुए नजर आ रहे हैं। वसुमती तथा गांव की गंडरिये की पत्नी ईश्वरिया का एक ही दिन विवाह हुआ था। देख लीजिए, कभी कभी होता है ऐसा है कि कौन से शादी में जाए भाई हम, एक दिन चार चार पांच पांच शादियों के रुक के रहते। बड़ी तिथियां होती है, कोई उसे मुहूर्त के हिसाब से शुभ दिन मानता है भारतीय संस्कृति के हिसाब से, या हमें दिखाई देता है कि बिरादरी में भी हमारे कभी कभी क्या है, हमारे समाज में भी एक दिन में दो दो तीन तीन शादियां रहती है। ऐसे समय में प्रश्न निर्माण होता है कि भाई कहाँ जाए। फिर घर का एक सदस्य इधर तो दूसरा उधर तो तीसरा तीसरी शादी को अटेंड करता है। वो बहुत मुखर तथा निर्मल हृदय की ग्राम महिला थी। वसुमती के चुनाव जीतने पर प्रथम बार की पंचायत के लिए वही उसे बुलाने आती है, पर रणवीर उसे जाने से रोकता है।
ऐश्वर्या को लगता है कि वसुमती के ग्राम प्रधान बनने पर ग्राम सुधार होकर महिलाओं को न्याय मिलेगा, पर होता इसके उल्टा ही है। मैंने बताया आपको, क्योंकि आजकल जितनी भी महिलाएं हैं वो तो चुन कर तो आती है, लेकिन उनका पूरा कारभार उनके पतिदेव देखते हैं। रणवीर उसे हर बार पंचायत में जाने से रोकता है, उसे कुल परंपरा का वास्ता देकर घर से निकलने नहीं देता। वहीं परस्पर निर्णय लेता रहता है। वसुमती ने तो भिन्न ही स्वप्न संजोया था। उसे लगता था कि वो ग्राम प्रधान बनकर वो बेरोजगारी दूर करेंगी, नई सड़कें बनवाएंगी, लोगों की समस्याओं का हल करेंगी, दीन दुबले गरीबों का ख्याल रखेंगी, है ना। गांव के लिए अच्छी अच्छी जो है तो योजनाएं वगैरह लाएगी, अपना ग्राम समृद्ध करेंगी। पर वो कोई निर्णय नहीं ले पाती। एक दिन रणवीर के घर पर न होने पर एक वृद्धा उसके घर आकर न्याय की गुहार लगाती है। देख लीजिए, हकीकत में तो वसुमती ही ग्राम प्रधान बनी हुई है। रणवीर ये सारा कार्यकलाप किस प्रकार करता है और किस तरह उसे रोकता है कुल परंपरा का वास्ता देकर, ये हमने तो देखा। उसकी बेटी हरदेई का उसका पिता ससुराल नहीं जाने दे रहा है। देखिए, उसकी बेटी हरदेई को उसका पिता ससुराल नहीं जाने दे रहा है। ऐसे भी पिता होते हैं। वास्तव में वो अपनी पुत्री का शोषण कर रहा था। देख लीजिए, हरदेई को उसका पति लेने आता है, पर वो उसी पर पंचायत बुलाकर विरोध करता है और वसुमती पंचायत में जाकर हरदेई का देई को न्याय दिलाती है। देख लीजिए, इस प्रकार के भी जो है तो क्या है, संसार में आज के पिता होते हैं। आए दिन अखबारों में हमें जो है तो न्यूज पढ़ने मिल रही है कि पिता ने पुत्री के साथ जो है तो अत्याचार किया, व्यभिचार किया, है ना। ऐसी भी न्यूज सुनने मिलती है। मुझे जो है तो एक मेरे दूर से कॉलोनी के रहने वाले एक सज्जन की इस कहानी पढ़ाते समय जो है तो क्या है याद आई। उनकी भी बिटिया है, बड़ी अच्छी है, दामाद है, दामाद भी बहुत बढ़िया है, बिटिया सर्विस को है, टीचर है, और पिता जो है तो पति के पास जाने नहीं देता। अगर ये पति के पास चली गई तो पूरी तनख्वाह पति के पास जाती, तनख्वाह अपने हाथ में आए, वो दूसरी तरफ न जाए, इसलिए जो है तो वो उसे पति के पास रहने नहीं देता। बिटिया जो है तो बड़ी पिता को चाहती है और उनके बड़े प्रेशर में भी है। यदि वो बाहर भी छुपके कभी अपने पति को मिलती है तो घर में हंगामा हो जाता है और पिता जो है तो आत्महत्या करने की उसे जो है तो क्या है बातें करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो डर कर सहम कर अपने पति से मिल नहीं पाती। ऐसे भी पति है और ऐसे भी पिता है और पति है, और ऐसे इसमें जो है तो हमें दिखाई देता है चित्रित जो है हरदी के लिए न्याय दिलाने का वो सुमति जो है कार्य करती है ना। तो ऐसे भी जो है तो क्या है पिता है। संध्या होने पर रणवीर उसे बहुत डांटता है और कहता है कि आप पंचायत जाकर इस प्रकार का कार्य आपने क्यों किया। वो सुमति को लगता है कि वो सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाए, और वो डांटने पर, ग्राम प्रधान होने पर भी जो है तो अपने हक का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो किस तरह से अपने पति के जो है तो नियंत्रण में है, उसे जो है तो इस पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री को किस तरह से पराधीन होकर रहना पड़ता है, इस बात का एहसास होता है। और उसे जो है तो स्मरण होता है कि उसके ग्राम प्रधान बनने पर उसके मास्टर साहब ने चिट्ठी लिखकर उसका हौसला बढ़ाया था।
उसे दीनहीन का सहारा बनने को कहा था, पर वो जानती थी कि पुरुष प्रधान समाज में राजनीतिक सत्ता मिलने के बावजूद भी वो अपने पति की कठपुतली ही थी। सुबह ऐश्वर्या के रोने से वो जान जाती है कि हरदी ने कल रात कुएं में कूदकर प्राण दे दिए। उसे ये जानकर बहुत पीड़ा होती है कि रात में ही रणवीर ने उसका फैसला बदल दिया था। हरदोई के पति पर ही पंचायत में उस पर अत्याचार करने का झूठा आरोप लगाकर उसे दंड दिया गया था। हरदोई के पिता से रणवीर मिल चुका था। हरदोई पिता यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी अपने पति के साथ जाए। वो तो उसके पति द्वारा भेजे जाने वाले रुपए के साथ साथ हरदेई का भी शोषण करता था। पंचनामा कर रणवीर स्वयं दरोगा की जीप में सादर बैठ गए हैं और वसुमती जो है तो सारी बातों को क्या है समझ जाती है और हरदेई के मृत्यु से बड़ी व्याकुल हो जाती है। वो जो है तो व्यथित हो जाती है और उसके मृत्यु की दोषी स्वयं को वो क्या है मानने लगती है। ये सोचती है कि काश वो ऐश्वर्या समान कम से कम मुक्त कंठ से आक्रोश कर सकती, विरोध कर सकती, किंतु वो उतना भी करने में असमर्थ थी। कुछ समय पश्चात रणवीर एमएलए के लिए खड़े होते हैं। वे केवल एक वोट से हार जाते हैं और रात्रि के समय वसुमती उसे धीरज देती है। वो पत्र में अपने मास्टर साहब से क्षमा मांगते हुए लिखती है कि मैंने अपने पति के विरोध वोट दिया था, यह उसका अपना फैसला था। वो समझती है कि अगर उसने ये एक वोट रणवीर को देती तो वो जीत सकता था। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी द्वारा मैत्रेय पुष्पा ने न केवल घिनौनी ग्रामीण राजनीतिक यथार्थ को अभिव्यक्ति दी है, अपितु राजनीतिक संरक्षण पाकर भी नारी पुरुषों के केवल हाथों की कठपुतली बनी हुई है, इसको भी जो है इसके वास्तविक रूप को भी क्या है उजागर करने का कार्य क्या है। कहानी के अंत में वसुमती ऐश्वर्या समाज विद्रोही रूप धारण कर पति के विरुद्ध वोट डालते हैं। इस प्रकार से उसका फैसला ग्राम की महिलाओं में चेतना का नूतन संदेश क्या है देने वाला फैसला है। तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के अंतर्गत हमें वसुमती जैसी या हमें दिखाई देता है कि उसकी जो साथ में जिसके दोनों की एक साथ में जो है तो शादी हुई थी वो ऐश्वर्या और वसुमती, ये दोनों या ये नारियां जो है तो किस तरह से विद्रोह का रूप धारण किए हुए है ना, उसका परिणाम क्या होता है। और सिर्फ उसका पति एमएलए के इलेक्शन में एक वोट से हार जाता है। अगर उसकी पत्नी का भी वोट उसे मिलता तो आज वो एमएलए होता। उसका फैसला कैसा हो गया और इसका फैसला कैसा हो गया, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। देखिए सार रूप में हम कह सकते हैं कि फैसला इस कहानी के माध्यम से पुष्पे मैत्रेय पुष्पा ने वसुमती पढ़ी लिखी समझदार स्त्री को अपने घर परिवार के लिए पूर्ण समर्पित होते हुए भी चुनाव जीतकर ग्राम प्रधान बनने पर भी, ग्रामीण महिलाओं में उसका मान सम्मान होने पर भी, इतना ही नहीं ग्राम सुधार को लेकर स्वप्न संयोजते हुए भी वो गांव में विकास के कार्य करना चाहती है, फिर भी केवल ग्रामीण महिला को उससे जो अपेक्षा है वो पूरी करने के लिए उसे क्या है वो केवल स्त्री होने के नाते अनुमति नहीं मिलती और सब कुछ उसके पति महोदय ही करते हैं। इस जो है तो स्त्री की इस समस्या को या स्त्री की इस जो है तो
बात को अपने कहानी के माध्यम से हम लोगों के सम्मुख लाने का क्या है, एक सफल प्रयास किया हुआ है। देख लीजिए, सार रूप में हम ये भी कह सकते हैं कि वसुमती को धीरे धीरे ये अनुभूति हो जाती है कि वो प्रधान होकर भी निर्णय नहीं ले सकती। उसका पति वसुमती को पंचायत में जाने नहीं देता, कुछ निर्णय नहीं लेने देता। अपने पति पति से अधिक शिक्षित होकर भी उसका जो है तो क्या है, विरोध नहीं कर पाती। और हरदेई की मृत्यु के बाद उसके मन में सूर्या वाला विद्रोह भाव बढ़ने लगता है और वो एमएलए के चुनाव में अपने पति के विरुद्ध वोट देती है, जिससे वो चुनाव मात्र एक वोट से क्या है, हार जाता है। इस प्रकार ग्रामीण राजनीति में प्रवेश कर बहुत कुछ विकास कार्य करने की इच्छा रखने वाली वसुमती घर मर्यादा के लिए तथा पुरुष वर्चस्व के आगे कुछ न कर पाती और कहानी के अंत में उसने अपने पति के विरुद्ध वोट डालने का जो फैसला लिया, उससे श्री जगत की बेड़ियां टूटकर नव चेतना का आशान्वित संदेश प्राप्त होता है। उसका अंतिम फैसला उसमें बदलाव का संचार कर उसके चरित्र को विशेष बनाता हुआ हमें जो है तो क्या है, दृष्टिगोचर होता है। तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, ये एक छोटे कलेवर की ग्रामीण राजनीति से संबंधित जो है तो कथा थी। उसके जो तो आशय को, कथा वस्तु को, उसके जो है तो भाव को, उसके भाव अर्थ को, उसके अंतर्गत की समस्या को मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा और यहाँ पर फैसला यह जो है तो क्या है, कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।